यार 500 रुपये में अपना खुद का घर कैसे? हाय, आई एम धृति माल्या एंड वेलकम टू दी द इन्वेस्टर्स एंड टुडेज वीडियो इज ऑल अबाउट द ट्रूथ ऑफ रीट्स। अगर आपको रीट्स के बारे में मालूम है तो यू कैन जंप अप टू दिस टाइम स्टैम्प एंड अगर आपको मालूम नहीं है सो देन वॉच इट। जो मेरे पास पैसा है वो मैं कहाँ पे इन्वेस्ट करूँ? तो कुछ लोग बोलेंगे कि आप लैंड खरीद लो, फ्लैट खरीद लो, ठीक है। तो इस चीज़ को हम कहते हैं रियल एस्टेट में इन्वेस्ट, जो कि हमारे लिए और एक्चुअली भी बहुत ही एक सेफ, सिक्योर और एक बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टमेंट प्लान होता है। लेकिन द बिगेस्ट बैरियर ऑफ इन्वेस्टिंग इन रियल एस्टेट इज़ मनी। तो रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने के लिए आपको चाहिए होता है बहुत ज़्यादा पैसे की। टू बी रियली फ्रैंक, अर्ली स्टेज में हम लोगों के पास इतना पैसा किसी के पास नहीं होता है कि यार 1 करोड़ रुपए मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो फिर एक अच्छी जगह खरीद लूँ। उतने पैसे हमारे पास होते नहीं है एक फर्स्ट टाइम में। तो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेके आ गया है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट या फिर रीट्स। आई गिव एन एग्जाम्पल ऑफ दिस कि रीट्स काम कैसे करते हैं। सपोज आपके पास है 10,000 रुपये और आप खरीदना चाहते हो एक लैंड जिसका प्राइस है 1 लाख रुपये। तो अगर आप 10,000 रुपये जाके उस बंदे के पास जाओगे कि यार मुझे खरीदना है ये ज़मीन, मेरे पास 10,000 रुपये है तो जितना हो सके उतना दे दो, वो तो आपको बिल्कुल नहीं देगा। आप 1 लाख रुपये लाओ, पूरा जो लैंड है उसे खरीद लो। इसमें होता है क्या, 10 लोग आते हैं, 10 लोग 10,000 रुपये देते हैं और उस लैंड को एक्वायर कर लेते हैं। तो 10 लोगों ने मिलकर उस लैंड को खरीद लिया। तो दैट इज़ ए वेरी बेसिक्स ऑफ एन रीट्स। तो आप जैसे बहुत सारे लोग एज लो एज 300 रुपीज़ से भी इस ट्रस्ट को अपने पैसे को देते हो। ये ट्रस्ट वाले अपने पैसे को लेकर जाते हैं एक लैंड पर, वो एक लैंड को एक्वायर करते हैं या फिर कोई भी रियल एस्टेट यानी कि फ्लैट वगैरह के फिर प्रोजेक्ट पे अपना पैसों को इन्वेस्ट करते हैं और उससे जो रिटर्न आता है उससे आपको प्रॉफिट मिलता है। पॉइंट टू मेन इज दैट कि मैंने जो पहले एग्जाम सबको बताया कि 10,000 रुपये से आप जो 1/10 उस ज़मीन का हिस्सा है वो आप एक्वायर कर लेते हो। इसका मतलब ये नहीं कि आप एक्चुअली उस जो लैंड है उसका मालिक हो, ठीक है। आप उसका लैंड का मालिक नहीं हो, आप उसका वैल्यू का मालिक हो। इस बात को समझना, आप वो लैंड नहीं खरीद रहे हो, आप उसके वैल्यू के लिए पैसे दे रहे हो। ये साउंड्स काफ़ी इंटरेस्टिंग कि यार कम पैसे में रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर सकता हूँ, रियल एस्टेट में लॉस भी नहीं होता, तो फिर अभी मैं इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर देता हूँ ना। रुको ज़रा, इस वीडियो को पूरा देखना, उसके बाद ही मैं बताऊँगा कि रियल एस्टेट में आपको इन्वेस्ट करने से पहले कौन से पॉइंट को सबसे ज़्यादा ध्यान में रखना चाहिए। सबसे पहला जो दिक्कत वो है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट डिपेंड्स ऑन सिटी टू सिटी, प्लेस टू प्लेस। इसका जो इसका तरीका है वो डिफरेंशिएट कर जाता है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। मतलब मैं कोलकाता में रहता हूँ तो मुझे मालूम है कि कोलकाता में इस जगह पर इस जो लैंड है इसका प्राइस अच्छा है। इस लैंड पे अगर मैं ये टाइप का इन्वेस्टमेंट करूँ, इस टाइप में अगर मैं पर फ्लैट बनाऊँ या फिर एक मॉल बनाऊँ फिर रेस्टोरेंट बनाऊँ तो वहाँ पर अच्छा चलेगा। इसका नॉलेज मुझे है, ठीक है। लेकिन अगर कोई दिल्ली का लड़का यहाँ पर आ गया और उसको बताया गया कि आप यहाँ पर ढूंढो कि मेरे आपको पैसे दे दें मैंने, आप ढूंढो कि यहाँ पर अच्छी जगह कौन से है, अच्छी जगह पे एक अच्छा इन्वेस्ट करो, तो वो नहीं कर पाएगा क्योंकि उसके अंदर वो नॉलेज ही नहीं है। उसको बहुत सारा रिसर्च करना होगा, बहुत लोगों के पास सुनना होगा, बहुत लोगों का पर्सपेक्टिव जानना होगा। अभी मार्केट में ट्रेंड क्या है उसको समझना होगा, कोलकाता में क्या ट्रेंड है उसको समझना होगा। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो एक जगह पर जो लोग रह रहे हैं उन्हीं को उस फैक्टर्स को अच्छी तरीके से मालूम होता है। तो सेम वाइज अगर आप किसी भी एक रीट्स में इन्वेस्ट करते हो तो वो अगर पर्टिकुलर किसी एक सिटी में अच्छा परफॉर्म कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो अगर एक पर्टिकुलर सिटी से दूसरे पर्टिकुलर सिटी में स्विच कर जाए तो वो भी दूसरी सिटी में भी एक अच्छा परफॉर्म आपको करेगा, अच्छा रिटर्न आपको प्रोवाइड कर सकता है। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत है। दूसरा और बड़ा दिक्कत इसका ये है कि इसका मैनेजमेंट फ़ी। आप किसी भी फंड्स पर अगर आपका पैसों को इन्वेस्ट करते हो तो आपको उस चीज़ को एक फ़ी देना होता है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द RBI गाइडलाइंस तो आपको यहाँ पर 2 से 3% का आपको इसका मैनेजमेंट फ़ी देना होगा। मतलब बता सकते हैं कि इससे दिक्कत क्या है। तो अगर मैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करूँगा तो वहाँ पर भी मुझे जो कमीशन देना होगा। लेकिन सबसे बड़ा दिक्कत ये है कि अभी भी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट में आपको उतना ज़्यादा रिटर्न्स ही नहीं मिलते। सपोज़ अगर आप किसी एक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो वहाँ पर आपको मिल रहा है यार 50-20% रिटर्न, वहाँ पर 3% गया तो ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन अगर आप उसमें बस 10% या फिर 7-8% रिटर्न मिल रहा है, उसमें से अगर 3% वो ले तो आपके पास बचा क्या? तो फिर लोगों अगर उसके पास आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ही नहीं है तो फिर मैं इन्वेस्ट करूँ क्यों? तीसरा और बड़ा दिक्कत ये है कि रियल एस्टेट सेक्टर है एक डेप्ट ओरिएंटेड सेक्टर। इसका मतलब यह है कि रीट्स सेक्टर के जो मालिक हैं उनके सर पे बहुत बड़ा कर्जे का प्रेशर होता है। तो इसमें आपसे नहीं, आपसे अब जैसे बहुत सारे लोगों का पैसा उनके पास होता है
तो अगर बाई चांस कोई इकोनॉमी में क्रैश आ गया, सपोज ये कोविड आया था, ऐसा कोई अगर दिक्कत फिर से आ गई इकोनॉमी में और इकोनॉमी अगर क्रैश कर गया तो रियल एस्टेट का प्राइस बहुत जल्दी गिरता है, ठीक है। तो जैसे कि अगर कोविड की सिचुएशन में लोग घर से ही नहीं निकल रहे तो लोग घर क्यों खरीदेंगे उस टाइम पर। तो बाई डिफ़ॉल्ट उस समय घर का प्राइस डेफिनेटली काफ़ी लो था। अगर आप चेक करेंगे तो आपको मिल जाएगा उस समय घर का प्राइस काफ़ी लो था। तो बाई चांस खुदा ना करे अगर ऐसा कोई चीज़ हो जाता है तो आपका पैसा हो जाएगा दिक्कत में। एंड वेट, देयर आर मोर। अकॉर्डिंग टू RBI गाइडलाइंस कि आप अपना पैसा जो रीट्स पे इन्वेस्ट कर रहे हो, उनका गाइडलाइन के अकॉर्डिंग आपका पैसे का 80% आपको एक मेच्योर सेक्टर में फिर अच्छी जगह पे इन्वेस्ट करना होता है। 20% जो रीट का इन्वेस्ट करो जहाँ पर अपना मर्जी है वो वहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये गेम मुझे पर्सनली पसंद नहीं आता, क्योंकि 80% पैसा तो सही जगह जा रहा है, लेकिन वो 20% पैसा वो अगर किसी भी जगह पर अपने खुद की मर्ज़ी से किसी भी जगह पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो अगर उस जगह से लॉस आ गया तो उसका लॉस भी मुझे ही सहना होगा। तो ऐसा क्यों है मुझे नहीं पता। एंड देयर आर वन मोर प्रॉब्लम अकॉर्डिंग टू मी, एंड दैट इज़ द लिटरेसी प्रॉब्लम। मैंने आपको वीडियो को स्टार्टिंग में रीट्स को जो एक्सप्लेन किया था, मैंने आपको बताया था कि आप उस जगह को वर्चुअली ओन करते हो, आप उसको एक्चुअली ओन नहीं करते। रीट्स में इन्वेस्ट कर देंगे एंड दे आर बी लाइक यार ये जगह तो मेरा है, आप ये जगह से हट जाओ। एक केस गोवा में हुआ है, एक्चुअली मैं मजाक नहीं कर रहा, ऐसा केस गोवा में एक्चुअली हुआ है। हियर कम्स द प्रॉब्लम कि लोगों के यार फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं है, लोगों को ज़्यादा मालूम ही नहीं है इन सब के बारे में। आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो आप पहले उस सब के बारे में ढंग से जानो, रिसर्च करो, फिर इसमें इन्वेस्ट करो। लेकिन नहीं, लोगों को जानना नहीं है, बस खरीद लेना है, 500 में घर मिलेगा, खरीद लिया। आखिरी दिक्कत जो मुझे लगती है कि यार वर्चुअल प्रॉब्लम। तो वर्चुअल प्रॉब्लम आखिर है क्या? तो वर्चुअल प्रॉब्लम है कि यार जो लोग वर्चुअल चीज़ों को ज़्यादा प्रेफर ही नहीं करते। तो सपोज़ आप मैं फॉर एग्जाम्पल में बता देता हूँ कि बिटकॉइन वो एक वर्चुअल करेंसी है और लोगों को उसके बारे में तो इन्वेस्ट नहीं करना, क्योंकि दुकान में जाके आप मिठाई के दुकान वाले को बिटकॉइन पे करके उससे आप मिठाई नहीं खरीद सकते, लेकिन आप कैश ज़रूर पे कर सकते हो, ठीक है। तो हमको वो फील चाहिए कि अब मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ स्टॉक्स पे, टाटा के स्टॉक्स पे, मैं टाटा को देख सकता हूँ, उनके गाड़ी को देख सकता हूँ, उनका प्लांट फैक्ट्रीज को देख सकता हूँ, वी कैन फील दैट। बट इन रीट्स वी कांट एबल टू फील दैट, वो वर्चुअली होता है। तो ये वर्चुअली का दिक्कत शायद इंडिया में अभी फ़िलहाल है। सेम थिंग गोज़ फॉर द डिजिटल गोल्ड ऑल्सो। दुकान में जाके सोना खरीद लेंगे, क्यों जाके मैं फ़ोन पे अपने सोना रखूँ? तो क्या रीट्स में सब कुछ नेगेटिव है, सब कुछ बुरा है? ऐसा बिल्कुल नहीं होता। अगर वो सब कुछ बुरा होता ना तो इंडिया में होता ही नहीं था। सेबी से मैंडेट रेगुलेट नहीं करते कि हर चीज़ को ग्रो करने में समय लगता है। इंडिया में पहले भी स्टॉक मार्केट का उतना क्रेज़ नहीं था, लेकिन समय के साथ साथ उसका क्रेज़ बढ़ गया। तो रीट्स के साथ भी कुछ ऐसा ही दिक्कत है, अभी ज़्यादा उसको समय ही नहीं मिला ग्रो करने का। तो आने वाले टाइम में शायद इसे बहुत ही अच्छा एक मार्केट हो सकता है मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि जो अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट न्यूज़ मुझे पता चला कि टाटा रियलिटी में लुक एट द लॉन्चिंग रीट आफ्टर 2 to 3 years। इससे मतलब टाटा भी ये रीट्स के गेम में आ रहा है। अगर टाटा एंटर करेगा तो इवेंचुअली बहुत बड़े बड़े और भी कंपनीज इसमें इन्वेस्ट करेंगे, तो इस मार्केट में भी पोटेंशियल अभी बहुत बाकी है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में आपको रीट्स के बारे में काफ़ी अच्छा नॉलेज मिला होगा। अगर आपको मिला है नॉलेज तो गिव अस अ लाइक एंड टेल अस तो इन द कमेंट की नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए, एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर दिस काइंड ऑफ मोर कंटेंट, एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो अस ऑन Instagram @the.investors फॉर दिस काइंड ऑफ कूल एंड ऑसम रील्स।